सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम लोग देखें तो सारी मानव जाति तनावग्रस्त है और जहां आदमी पहले सुख सुविधाओं की तलाश में ज्यादा व्यस्त था, उसकी व्यवस्थाएं कर रहा था, उसकी खोज में लगा हुआ था। आज अगर देखा जाए तो आदमी तनाव से कैसे बचे इस खोज में लगा हुआ है। खूब सारी भौतिक उन्नति कर लेने के बाद भी जितनी सुख सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, जितने साधन बढ़ते जा रहे हैं, उतना तनाव भी बढ़ता जा रहा है। तो विचार करें तो ये समझ में आता है कि इसका कारण क्या है, क्योंकि कारण अगर खत्म हो जाएगा तो तनाव अपने आप खत्म हो जाएगा। भाई किसी पेड़ की जड़ को अगर काट दो तो पेड़ अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो ये तनाव का जो वृक्ष है इतना विकराल रूप लेता जा रहा है, इसकी जड़ क्या है? विचार करते तो समझ में आता है इसकी जड़ है चाह, इच्छा। और वो किस चीज की? संसार की इच्छा। परिवार से कुछ हम इच्छा करते हैं, कुछ अपेक्षा करते हैं और परिवार से उनकी पूर्ति होती नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव है सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। इस संसार में हर व्यक्ति जो कुछ भी एक दूसरे से रिश्ता जोड़ रहा है वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जोड़ रहा है। और आप सोचते हो कि इससे मैं संबंध बना लूं, या जो मेरे ये संबंधी हैं, माता है, पिता है, पत्नी है, पति है, भाई है, बहन है, मित्र हैं, यार दोस्त हैं, या जो कुछ भी है, आपके बिजनेस के साथी हैं, आपके सर्विस के साथी हैं, आपके खेती बाड़ी जो आप करते उसके जो संगी साथी हैं, आप ये सोचते हैं, अपेक्षा करते हैं कि इनसे मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाए, और वो भी आपसे वही अपेक्षा करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कोई किसी के काम आना नहीं चाहता है, हर आदमी एक दूसरे से अपना काम बनाना चाहता है। तो फिर क्या करें? इन लोगों से जो हमने इच्छाएं कर रखी हैं, अपेक्षाएं जो कर रखी हैं, अगर हम अपने जीवन में से 50% तनाव को मिटाना चाहते हैं तो इनसे अपेक्षाएं करना छोड़ दीजिए और हम इनकी अपेक्षाओं पर खरे उतर जाएं, हम इनके काम आ जाएं। हमारी अपेक्षा की पूर्ति इनसे हो ये नहीं, इनकी अपेक्षाओं की पूर्ति में हम कहां काम आ सकते हैं। इस तरह से अगर हम अपनी विचारधारा को बदल सकें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में से 50% तनाव खत्म हो जाएगा। और ये सुझाव कोई मैं अपने स्तर से नहीं दे रहा हूं, पूर्व परंपरा से ही यही समझाया गया है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो जानवर भी पेट अपना भरते हैं, मनक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। हमें ये प्रवृत्ति बदलना पड़ेगी, हमें आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। आध्यात्मिक जगत हमें यही सिखाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, हम नहीं। अपनी तो कोई जगह ही नहीं अपने लिए। तो जो तू चाहे शांति सुख, तो पर दुख कभी न चाहे। और पर सुखते नित रहे सुखी, निज सुख बेपरवाह। तो हम जो परिवार से अपेक्षा करते हैं, परिवार के लोगों से, जो भी हमें मिलते हैं लोग, उनसे अपेक्षा करते कि हमारे काम आए, इसको बदल दो, हम इनके क्या काम आ सकते हैं। बस 50% तनाव खत्म। दूसरी अपेक्षा हमें धन की रहती है कि हमें धन मिल जाए, इतना धन मिल जाए, इतना धन मिल जाए, ये कर लूं, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। तो इसकी भी कोई लिमिट है क्या भैया? कहां तक आप जाना चाहते हैं? कहीं कोई आखिरी लाइन खींच रखी है? तो कोई नहीं खींच रखी। तो फिर विचार करो इसके ऊपर। अरे अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्थिलो राज, तुलसी जो निज मरण है, तो आबे के ही काज। जब ये पता चल जाए विचार करने पर कि जिनके पास अरब खरबलों द्रव्य है, और जहां से सूर्य उदय और जहां अस्त होता है उतना जिनका राज्य है, क्या वो भी टिक पाए इस संसार में? उन्हें भी इस संसार को छोड़ के ही जाना पड़ा है। तो कितने दिन हम इस संसार में रहने वाले हैं? और सच बात तो यह है कि विचार करो, अपने से पहले की कितनी पीढ़ियां आई और चली गई, कोई अधेला लेके गया यहां से। तो फिर हम भी तो इसी संसार में रह रहे हैं ना, हम कहां से लेकर के जा सकते हैं? तो फिर इस संसार में कितना धन है, कितनी दौलत है, कितनी संपदा है, वो हमारे मतलब की नहीं है। हमारे मतलब का सिर्फ उतना है जितने से हमारा पेट भर जाए, जितने से हमें शरीर ढकने को वस्त्र मिल जाए, जितने से हमें 6 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे जितने भी हमें नींद लेना है, उतनी सुकून से सोने की जगह मिल जाए। इससे ज्यादा और हमारे काम का ये संसार नहीं है। तो फिर हमारी पैसे की इच्छा भी खत्म हो जाती है। तो जब इंसान से अपेक्षाएं जो है वो इच्छा खत्म हो जाती है, और धन की जो इच्छा है वो इच्छा खत्म हो जाती है, तो परिवार की अपेक्षाएं खत्म हुई, 50% तनाव खत्म, और पैसे की जो अनलिमिटेड अनंत जो इच्छाएं हैं पैसे को लेकर के वो खत्म हुई, तो 50% तनाव ये खत्म हो गया। जिसके अंदर से परिवार से अपेक्षा और पैसे की जो एक अनलिमिटेड इच्छा है, अगर ये खत्म हो जाए तो फिर आदमी को कोई तनाव का कारण ही नहीं बचता है। कहते हैं ना, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो साहन को साह, और चाह न चाबे जगत में करती नींद हराम, चाह न होती तुझ में तो तू था पूर्ण काम, आशा ही परम दुखम नैरास्यम परम सुखम, अतः संक्षिप्त कांतासम सुखम सुस्वापि पिंगला। ये संसार की जो आशा है ना, यही हमारे तनाव का कारण है। अगर इसको हम समझ करके, इसका मतलब ये हो गया खाली मेडिटेशन करने से, श्वास रोक के बैठने से, भ्रुकुटी के बीच में ध्यान केंद्रित करने से, या एक्सरसाइज प्राणायाम करने से, इनसे कोई हमारे तनाव के समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। तनाव की समस्या का स्थायी समाधान है ज्ञान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया, और ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम चिरेणादि गच्छति। ये ज्ञान ही है, ये समझ ही है जो हमें वहां ले जाके खड़ा कर देती है, उस स्तर पे पहुंचा देती है
जहां तनाव का कोई कारण ही नहीं शेष रह जाता है, फिर तनाव पैदा कहां से होगा, ऐसा समझ करके हम अध्यात्म के मार्ग के पथिक बने, यही समाधान है। धन्यवाद।